शांति, परम पिता शिव सर्वात्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। तो बाबा का सबसे बड़ा गुण ज्ञान के सागर तो है ही है, लेकिन बाबा प्यार के सागर है। इसी प्यार के कारण ही परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस गंदी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं, जहां टोटली ही फाउल स्मेल है, गंदी स्मेल है, लोगों की गंदी वृत्तियां, गंदी दृष्टि, आचार विचार व्यवहार सब तमो प्रधान है। तो भगवान आकर के पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम सब आत्माओं को महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, और वो भी वृद्ध तन में। श्री बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे तुम बच्चों से इतना प्यार है, जैसे किसी का बच्चा मेले में गुम हो जाए तो वो मिले ही ना, बहुत मेहनत करने के बाद कई वर्षों के बाद वो बच्चा मिल जाए तो उसको कहते हैं सिक्की लद्दा। बड़ी ईगरनेस से, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी चाहना से जिसको ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं और मिल जाए, उसको कहते हैं सिक्की लद्दा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे लाडले सिक्की लद्दे बच्चे, 5000 वर्ष मेरे से तुम दूर रहे, तो मेरी इतनी दिल होती थी कि मैं कब मुझे ड्रामा, कब ये ड्रामा की घड़ी, जैसे एक्टर देखता है कि मेरा कब पार्ट शुरू होगा, उसको उत्सुकता रहती है, चाहना रहती है मैं जल्दी से अपना पार्ट ड्रामा में शूट करूं। ऐसे ही शिव बाबा भी कहते हैं कि मेरी बड़ी दिल होती है कि मैं जा कर के अपने लाडले सिकिलदे बच्चों से मिलूं। तो देखो, भगवान जिसको हम पहचानते भी नहीं, भगवान स्वयं आकर के हमको ढूंढता है और ढूंढ करके हमें दिव्य बुद्धि देता है, कहीं साक्षात्कार कराता है, कहीं दिव्य कर्तव्य करता है, तो जिससे अपनी पहचान देता है कि देखो बच्चे मैं आया हुआ हूं। हम जिसका सहारा ढूंढते थे, आखिर वो सहारा मिल गया। हम आत्माएं द्वापर युग से जिसके लिए तड़प रही थी, क्या क्या नहीं किया, मंदिर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मस्जिद बनवाई, गीता पाठशालाएं खोली, अनेकों तीर्थों पर गए, यातनाएं की, भूखे रहे, बहुत तूफानों को सहन किया, आखिर परमात्मा हमें मिला तो दिल से आवाज आई, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का हम रास्ता तकते थे, इंतजार करते थे। जो कहा, दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। कैसे शिव बाबा आकर के हमें पहचान देते हैं कि मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को का ये दुख दर्द सहन नहीं कर सका, मैं आया हूं। बाबा ने हमको पहचान दी। बच्चे देखो, शेर का बच्चा कितना शेर होता है। तुम मेरे बच्चे, मेरी महिमा है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, और मेरे बच्चे ही दुख अशांति में हो और निराशावादी बन गए हो, जीवन से दुखी हो गए हो और चाहते हो प्रभु हमें मुक्त करो। आखिर तुम्हारी पुकार सुन करके ड्रामा प्लान अनुसार मैं आता हूं। मेरा ही गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बच्चे मैं आया हूं,
तुम्हारी पुकार सुन करके, और तुम बच्चों को पहचान दे रहा हूं। देखो पिता श्री ब्रह्मा भी तुम्हारे नहीं जानते थे कि ये कलयुग समाप्त हो चुका है, उनको भी मैंने बताया कि कलयुग का अंत है, सतयुग नई दुनिया आने वाली है, अब इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है, मैंने उसको साक्षात्कार कराया। ऐसे तुम बच्चों को भी मैं ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र खोलता हूँ कि बच्चे अपने आप को पहचानो, अपने बाप को पहचानो, अपने घर को पहचानो, अपने स्वधर्म को पहचानो और अपने अनादि स्वरूप को पहचानो। फिर सृष्टि के आदि स्वरूप को पहचानो। कैसे कैसे तुम आत्माओं ने इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाया, उस खेल को जानो, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। अब बताया लास्ट में, समय की पहचान दी। अब कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। तो बाप बच्चों के द्वारा पहचान दिलाता है, जागो भाई जागो बहनों, फिर भारत में शिव आए हैं। अब बाबा आकर के हम बताते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है बच्चे, कलयुग का और सतयुग का ये मिलन का समय है। ऐसे तो सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, लेकिन तुम बच्चे गिरावट में आते हो। त्रेता द्वापर का संगम होता है, वहां भी गिरते आते हो। द्वापर कलयुग का समय होता है, वो भी गिरते आते हो। लेकिन कलयुग और सतयुग का समय ऐसा है जिसमें तुम चढ़ती कला में जाते हो, कलयुग से सतयुग में जाते हो, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में जाते हो, और मानव दानव से मानव, मानव से देव बनते हो। तो यही कल्याणकारी युग है। तो संगम युग की बाबा पहचान देते हैं कि बच्चे, संगम युग जिन बच्चों को याद रहता है, उनको घर याद आएगा कि हमारा घर परम धाम है। फिर पिता याद आएगा, फिर इस चक्र से मुक्त होने का खुशी खुशी से ज्ञान सारा आएगा, ज्ञान सागर बाप याद आते हैं। फिर उसके बाद याद आएगा कि जो हमने 63 जन्म विकारी कर्म किए, उसको जब तक भस्म नहीं करेंगे तब तक हम मुक्ति धाम, शांति धाम जा नहीं सकते। तो बाबा हमको कहते हैं, परम धाम है शिवपुरी, सतयुग है विष्णुपुरी, त्रेता युग है रामपुरी, और द्वापर कल युग है रावणपुरी। अब रावणपुरी का अंत का समय चल रहा है, इसलिए बच्चों ये भाग्य बनाने का समय है। मैं भाग्य विधाता तुम बच्चों को आकर के सहज राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग सिखाता हूँ, जिससे घर बैठे तुम अपने पाप कर्मों से मुक्त होते हो। तो बाप स्वयं ज्योति सागर आते हैं हमारी जोत जगाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। एक बार तो प्रभु हाथ पकड़ लो। तो भगवान को हमने याचना की, प्रार्थना की, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन करके अब मैं आया हूँ तुम्हारी फिर से ज्योत जगाने के लिए। तुम आत्माओं को तीसरा नेत्र बुद्धि का देता हूँ। बच्चे जागो जागो, समय पहचानो और मुझ पिता परमात्मा से अपना जन्म जन्मांतर का खोया हुआ वर्षा प्राप्त करो। लेकिन याद रखना, मैं एक ही बार इस सृष्टि पर आता हूँ, वो भी कल्प कल्प के संगम युग पर। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को एक कल्प कहते हैं। जब एक कल्प पूरा होता है, दूसरा कल्प रीस्टार्ट होता है, उसके बीच संगम पर आकर के भाग्य विधाता हमारी झोली भरते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, नयनहीन को आकर के राह दिखाते हैं, और तुम आत्माओं को फूलों के बगीचे में दैवी दुनिया में ले चलते हैं। तो बाबा सतयुग का साक्षात्कार कराते हैं, कैसे वहाँ पर शेर गाय एक घाट पानी पीते हैं,
दूध घी की नदियाँ बहती हैं, हीरे जवाहरात के महल होते हैं, और तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख तुम्हें वर्षे में मिलते हैं और तुम्हारी दीर्घायु होती है। वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं होती, दुख का नाम निशान नहीं होता। वो दुनिया ही है फूलों का बगीचा, जहाँ विकार ही नहीं है। उसको सुख धाम कहते हैं, क्षीर सागर कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। बच्चे, ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ। उसके लिए कहता हूँ बच्चों, जो तुमने पाप कर्म किए हैं, बाबा की याद से उसे भस्म करो। और दूसरा, अनेक आत्माओं के जो तुमने कर्जे लिए हुए हैं, तो उस कर्जों को चुकता करने के लिए जो मैं ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरता हूँ, तो उन ज्ञान रत्नों का दान दो। दे दान तो छूटे ग्रहण, ये पुण्य का काम करो। सबसे बड़ा पुण्य का काम है शिव बाबा को याद करके ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ, जैसे अगरबत्ती जलती है तो चहु ओर सुगंध फैलती है। ऐसे तुम चैतन्य अगरबत्तियां हो, चैतन्य लाइट हाउस हो, चैतन्य माइट हाउस हो, तुम शक्ति देवा हो, तुम अनेक आत्माओं के दीप जलाने वाले ज्योति दीपक हो। तो बच्चे, इसलिए संसार में गायन है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जब बच्चे आत्मा की जोत जग जाती है, अपने आप ही आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप की लहरों में लहराती है। मांगना नहीं पड़ता, प्रभु हमें शांति दो, ज्ञान दो, गुण दो। अपने आप ही जैसे दिया जलता है, अपने आप ही अंधेरा दूर हो जाता है। क्या दिए को कहते हैं कि हमारा अंधेरा दूर करो? इसी प्रकार से जैसे तुम आत्माएं अपने आप को पहचानती हो, मुझ पिता को याद करती हो, सर्व दुख दूर हो जाते हैं, सर्व चिंताएं मिट जाती है, सर्व परेशानियां दूर हो जाती हैं, और मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे प्यार में बंध जाता हूँ। एक प्यार की डोरी ऐसी है जो मुझ पिता परमात्मा को तुम्हारे रस्सी में बांध देती है। तो बच्चे, इसका मिसाल देते हैं कि यशोदा माँ ने एक बार कृष्ण को बांधने की कोशिश की, कितनी रस्सियां ढूंढ के उसे रखी हुई थी, लेकिन कोई रस्सी भी उसे बांध नहीं पाई, सब रस्सियां छोटी हो जाती थी। तो यशोदा माता कहती है कि कान्हा तू कौन सी रस्सी से बंधेगा? बोला, माँ मुझे प्रेम की रस्सी बांध सकती है, बाकी संसार में कोई रस्सी नहीं बांध सकती। तो प्यार का सागर, दया का सागर, करुणा निधान, सारे विश्व का रचयिता, जिसके इशारे पर सूर्य चांद तारागण चलते हैं, वो विधाता पिता परमात्मा हमें अपने नैनों में बसाता है, गोद का बच्चा बना करके युग युगांतर के लिए हमारी झोली भरता है। तो कहा ना, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा चेतावनी देते हैं, बच्चे देखो, इस सृष्टि के महाविनाश के लिए कितने लाखों टन बारूद जमा हो चुका है। ये संसार बारूद की ढेरी पर बैठा है। इसलिए पिता परमात्मा से, मुझ पिता से वरदानों से झोली भरो, सर्व खजाने भरपूर करो, ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का, जो खजाने जितना चाहो ले लो, ले लो। दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरी प्रिय संतान, बच्चों मैं आया हूँ,
बूढ़े तन में तुम आत्माओं की जन्म जन्म की आशाएं पूर्ण करने के लिए यही समय है। फिर तो ये समय बीत जाएगा, फिर कहना पड़ेगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, भर लो झोलियां जितनी चाहो। विधाता कल्याणकारी भोलानाथ भंडारी हमें मिला है भंडारे भरने के लिए। यही हमारा हीरे जैसा जीवन है। सतयुग में सोने जैसा, त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबे जैसा, कलयुग में लोहे जैसा, ये पुरुषोत्तम संगम युग हीरे जैसा जन्म है। इसको हीरा बन करके सतयुग के लिए हीरो एक्टर बन करके पार्ट बजाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।